अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 16 दिन में 14वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 88 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 81 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आज पेट्रोल 118 रुपए 3 पैसे और डीजल 100 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 16 दिन में पेट्रोल में 10 रुपए 97 पैसे जबकि डीजल में 10 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पेट्रोल डीजल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग और आपूर्ति गड़बड़ा गई है। अभी जिस तरह के ट्रेंड सामने आ रहे हैं उससे आशंका है कि आने वाले एक पखवाड़े में पेट्रोल डीजल के दामों में 10 से 15 रुपए तक की वृद्धि हो सकती है। यानी हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा वृद्धि हो, 10 से 15 रुपए ये वृद्धि हो। और इसकी जो पहले से संभावनाएं हैं वो जताई जा रही थी। कहा जा रहा था क्योंकि कई समय से, कई दिनों से जब दाम नहीं बढ़े, स्थिर रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो दाम हैं वो बढ़ते जा रहे थे, लेकिन देश में पेट्रोल के दाम स्थिर थे, डीजल के दाम स्थिर थे। तो ऐसे में उम्मीद यही की जा रही थी और अब लगातार आप देखेंगे 16 दिन में 14वीं बार ऐसा हुआ जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका असर सब चीज़ों पर पड़ता है, जो वो खाद्य चीज़ें हों या फिर सब्जियों के दाम हों। और ऐसे में सब्जियों के दाम आप देखेंगे तो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या हालात इस वक्त मंडियों में हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं, किस तरह से भाव बढ़ रहे हैं, पूरी जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से जिया हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं रवि उदयपुर से जुड़ गए हैं और राजीव जोधपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर का ही रुख कर लेते हैं, क्या स्थिति है जान लेते हैं। जिया, क्या मंडियों के भाव कह रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा इस वक्त भाव बढ़ाए हुए है, कौन सी सब्जी ज्यादा महंगी नजर आ रही है? मेघा, देखिएगा कि जैसे जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मंडियों में भी सब्जियों के दामों के अंदर कंपटीशन चल रहा है। सबसे ज़्यादा दाम अगर बात की जाए तो उन नींबू के हैं जो घर की रसोई से गायब हो चुके हैं, जो खाने का स्वाद बढ़ाते थे वो बिल्कुल गायब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मंडी के अंदर नींबू के जो भाव हैं करीब 240 जो खुदरा के भाव हैं और 300 रुपये किलो के अंदर यहाँ पे बेचा जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो और अन्य सब्जियाँ भी हैं, चाहे वो टमाटर हो या प्याज हो या और सब्जियाँ, दिन पर दिन उनके भाव बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो खरीदारी करने आए हैं लेकिन साफ तौर के ऊपर वो खासे परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो भाव है वो सुनने के बाद वो वापस लौट जाते थे। कुछ यहाँ पे दुकानदार हैं, उनसे बात करने की कोशिश। नींबू का कैसे चल रही है खरीदारी इस वक्त, क्या भाव चल रहा है? नींबू आज तो 200 से 220 का रहा है, कल 250 260 भी बिका था। आज थोड़ा कम है रेट और हो सकता है 2-4 दिन में थोड़ा कम भी हो जाए। बढ़ने के पीछे वजह क्या है? माल की मतलब जितनी डिमांड उतना आ ही रहा माल, बस अब इससे ज़्यादा हम जानते नहीं और क्या यहाँ तो यहीं रहते हैं। बाकी जितना आना चाहिए ना माल उतना आ नहीं रहा, उससे बहुत कम आ रहा है। कहीं जमाखोरी भी इसके पीछे वजह है? इसके बारे में तो कह नहीं सकते। देखिए बेटा, साफ तौर के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो लोग बाग यहाँ पे ख़रीदारी करने आ रहे थे वो सिर्फ कुछ मात्रा के अंदर सब्ज़ी खरीदते हैं और घर पे लौट जाते हैं। चूँकि अब टमाटर की बात कर ली जाए, टमाटर का जितना कलर लाल होता जा रहा है उतना ही इसका रेट बढ़ती जा रही है। टमाटर क्या भाव चल रहा है? टमाटर थोक में 25 रुपये किलो है। और ऐसे 30 रुपये किलो। बढ़ क्यों रहे हैं इस बार टमाटर की खपत का मैंने भी आ ही नहीं रहा। बेंगलोर से आता टमाटर, लोकल तो अभी है ही नहीं, बाहर से आ रहा। लोकल नहीं होने के पीछे टेम्परेचर तो नहीं, इसकी यही तो है ना, माल कम आता है अभी, गर्मी ने भी बेंगलोर से आने में ख़राब हो जाता है रास्ते में, ये वही। देखिए साफ तौर के ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि राजस्थान के अंदर जो सब्ज़ी का उत्पादन होता था वो इस बार नहीं हो पा रहा और कुल मिला के देखा जाए तो यही वजह है कि सब्ज़ी के दाम जो बाहरी राज्यों के ऊपर राजस्थान को निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिला के यहाँ पे कुछ ख़रीदार हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका बजट किस तरह से बिगड़ क्यों। इस महंगाई के दौर में आप सब्ज़ी लेना है, किस तरह से बजट चल रहा है? बहुत महंगी है भैया सब्जियाँ तो। अभी जो नींबू का भाव है वो तो बहुत ज़्यादा है। तो लेके जा रहे हैं आप नींबू? यस भैया, ज़रूरत है। 1 किलो लिया है। 1 किलो नींबू लिया है? यस ये रहा भैया, अभी थैले में ही है। तो पूरा आज का तो पूरा खर्चा। हाँ, सोच तो इस हिसाब से रहे कि एक वीक निकल जाए, हमको दोबारा ना सब्जी लेनी पड़े। पर क्या क्या सब्जी लेके जा रहे हैं? आलू है, प्याज, खरबूजा, भिंडी, तुरई,
सब अच्छे दामों पे। मतलब 1000 रुपए के करीब। हाँ बिल्कुल जब नींबू इतनी अच्छी रेट में तो फिर और सब्जियाँ नहीं तो हो गया बराबर 1000 रुपए। क्या कहना है, पेट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, डीजल भी बढ़ता जा रहा है, घर का बजट क्योंकि गृहिणी को सब कुछ चलाना होता है, कैसे चल पा रहा है? बस भी अब चल ही रहा है, मुश्किल हो चुका है। मुश्किल तो है। देखा देखिएगा कि घर को जो चलाना होता है, गृहिणी को चलाना होता है, उनका दर्द जाहिर होता है कि 1000 रुपए के अंदर कुछ सब्जियां। सबसे बड़ी बात है कि एक हफ्ते के लिए वो नींबू खरीद के लेके जा रहे हैं, क्योंकि नींबू की उनकी आवश्यकता है। 1 किलो नींबू 250 रुपये का खरीद के लेके गए। तो बाकी अन्य सब्जियों की अगर बात की जाए तो कुल मिला के कुछ सब्जियाँ खरीदने पर 1000 रुपये का बिल हो जाता है। और फिर गैस के दाम तो दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, दूसरी वस्तुएं दालें हैं या तेल कहे जाए या खाद्य वस्तु जितनी उन सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे के अंदर बजट पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है। आम आदमी की जेब पे जो बाहर है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, और क्योंकि जब दाम बढ़ते हैं तो लोग जो चीज़ पहले 500 में लेते थे सब्जियां, अब वो 1000 में हो गई हैं, डबल होती जाती है, तो उसका भार बहुत ज़्यादा हो जाता है। राजीव, आप भी जोधपुर सब्जी मंडी में मौजूद होंगे, क्या तस्वीरें वहाँ की है, किस तरह से लोग परेशान हैं, क्या भाव सब्जियों के हैं? देखिए, इन दिनों तो एक ही चर्चा है कि जितनी महंगी बादाम है उतने महंगे नींबू हैं। बादाम की अगर सबसे नीचे की किस्म की बात करें तो 400 रुपये किलो मिलती है और नींबू भी 400 रुपये किलो है। जोधपुर की बदवासिया मंडी है जहाँ पे हम खड़े हैं। सो भवानी सिंह आपको ताज़ी सब्जियों की तस्वीर तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये ताज़ी होने के साथ महंगी भी हैं। लेकिन चूँकि जो ग्राहक है उसको सब्जी लेनी है, नींबू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गर्मी के कारण। सब्जी में स्वाद तभी आता है जब नींबू उसके अंदर डाला जाता है। दाल की बात करें, सब्जियों की बात करें, और इस वक्त जो सबसे पहले व्यापारियों से बात कर लेते हैं, क्या आगे से ये महंगा आ रहा है? चक्कर क्या सब सब्जियां कौन कौन सी महंगी, क्या भाव चल रहा है? खास तौर पे लेमन महंगे हैं, अभी लेमन आ नहीं रहे। जो भाव होता है 80 रुपये किलो, आज वो बिक रहा है 400 रुपये किलो। मतलब बादाम से भी ज़्यादा रेट हो चुकी है। अगर इसी तरह रहा तो नींबू मतलब 500-600 रुपये तक और बढ़ जाएगा। गर्मी की मात्रा भी स्टार्ट हुई है, सब्जी आ नहीं रही बिल्कुल ही, और तल पर जितनी भी सब्जी है सारी महंगी आ रही है और नींबू आगे और महंगे हो सकते हैं। तो आप देखिए 500 रुपये तक नींबू जा सकता है, जैसा बता रहे हैं। चाहे गोंदे की बात करें, चाहे भिंडी की बात करें, कुछ व्यापारी कह रहा, कुछ आमजन में क्या दिखते हैं लगातार जो भाव बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? भाव बढ़ रहे हैं, ये जो आगे से ही जो माल आता है ना, वो बोल रहे हैं व्यापारी लोग कि आगे से ही महंगा आता है। गर्मी के कारण फसल बर्बाद हो रही है और पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, वो भी एक कारण है। बिल्कुल एक कारण है। सारा बोलते हैं गाड़ी भाड़ा है, मजदूरी बढ़ रही है, गाड़ी भाड़ा बढ़ रहा है, इसलिए माल महंगा आ रहा है। अभी इन दिनों में कौन कौन से भाव बढ़े खासतौर पर सब्जियों में? अभी नींबू के बढ़े हैं और अपने मिर्ची के बढ़े हैं, कैरी गुंदे के बढ़े हैं और प्याज के भाव बढ़े हुए हैं। तो देखिए लगातार जिस तरीके से जो प्याज है, नींबू है, उन सब के भाव बढ़े हुए हैं। देखिए लगातार जिस तरीके से जो मोहल्ले में ठेले वाला आता है या किसी इलाके में, वहाँ तो सब्जियों के भाव दुगने में ही है, क्योंकि मंडी में आएंगे, मंडी में थोक में थोड़ा ठीक मिल जाता है। लेकिन अगर गली मोहल्लों की बात करें, जो सब्जी के ठेले लगाते हैं या फिर छोटी छोटी दुकानें जो होती है, क्योंकि वो भी अपनी ट्रांसपोर्टेशन है, वो अपना मुनाफा भी कमाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस वक्त का जो दौर है, चाहे पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें और सब्जियों की बात करें, लगातार जो है महंगी होती जा रही है। जी बिल्कुल, और देखिए सबसे ज़्यादा जो है नींबू पे फोकस है, चाहे आप जयपुर देख लें या जोधपुर में देख लें, सबसे ज़्यादा नींबू के दाम बढ़ रहे हैं। अब क्या ऐसी वजह है कि नींबू इस वक्त बढ़ रहा है? क्या क्योंकि मौसम बदलता है, फसलों के कारण ये वजह होती है, या आवागमन के कारण क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ऐसे में सब्जियां जो है उनके दाम भी बढ़ते हैं? रवि हमारे साथ उदयपुर से जुड़े हुए हैं। रवि, क्या उदयपुर में भी नींबू के दाम जो है वो ऊंचाइयां छू रहे हैं? जो अगर दुकानदार हो उनसे जरा पूछे क्या कारण है, क्या वजह रहती है जो इतना दाम बढ़ चुके हैं एकदम से नींबू के? बिल्कुल, देखिए मेघा, नींबू के हालात उदयपुर में भी कमोबेश ऐसे ही हैं जैसे कि पूरे प्रदेश में है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो हैं वो तस्वीरें दिखाएंगे हरी भरी सब्जियों की, जिन्हें दिखाना और देखना बड़ा आसान है, लेकिन नींबू के दर्शन शायद आपको इन सब्जियों में नहीं होंगे। वजह यह है कि 300 से 400 रुपये किलो नींबू बिक रहा है और वो नींबू हर किसी को खरीद पाना बड़ा मुश्किल और नामुमकिन सा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि नींबू लगभग गायब हो चुका है। कुछ एक दुकानदार होंगे जो इस
रिस्क को लेकर कि नींबुओं को बेच रहे होंगे। दूसरी बड़ी बात ये कि बड़े जो कारण हैं इन सब्जियों के महंगे होने के, उसके दो बड़े लॉजिक हैं। पहला ये कि लगातार इंटरनेशनल मार्केट के जो हालात हैं उनके चलते पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है। दूसरी बड़ी बात ये कि पिछले 2-3 महीनों में पूरे देश भर में जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो वातावरणीय तंत्र है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ। गर्मी जल्दी आ गई है, पिछले 2-3 महीने पहले बारिश भी अचानक हुई थी। तो ये जो तमाम कारण हैं, इन्होंने भी जो फसल लेने की किसान की जो तरीका और जो सिस्टम होता है उसको प्रभावित कर दिया। मेरे साथ में उदयपुर फल सब्जी एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या बड़ा कारण लगता है आपको ये जो दाम इतने बढ़ रहे हैं, खासकर नींबू 300 से 400 रुपए किलो बिक रहा है? मोटा मोटा फर्क तो मौसम तंत्र का जो चक्र है, 2-3 महीने पहले भी बेमौसम के जो बारिश हुई थी और अच्छी खासी बारिश हुई थी। अब गर्मी भी आप देखा जाए तो मार्च एंड तक गर्मी जो मई जून में होती है 40-42 डिग्री टेम्परेचर वो चल रहा है, उससे फसलें काफ़ी प्रभावित हुई है। और कुछ नहीं, मतलब बहुत कुछ फर्क पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी हुआ है। जी देखिए, क्या कारण रहे हैं ये आगे भी जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, आप तीनों सहयोगी हमसे बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए, आपसे आगे भी जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो लगातार प्रदेश में अगर सब्जियों के दाम की बात करें, बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर लाल होते जा रहे हैं और ऐसे ही नींबू 250 रुपए तक पहुंच गए हैं। अब ऐसे में लोग जो हैं वो कैसे ये सब्जियां खरीदें? अगर नींबू मिर्ची जो पहले अगर सब्जी लेने जाते थे तो साथ में यूं ही दे दी जाती थी फ्री में, लेकिन अब 250 रुपए नींबू जब पहुंच गया है तब ऐसे में बड़ी दिक्कतें लोगों के साथ हो गई हैं। और ना सिर्फ नींबू बल्कि ग्वार की फली की बात कर ली, 160 रुपए हो गई, भिंडी 120 रुपए, शिमला मिर्च 120 रुपए। जब सब्जियों के दाम इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो जब लोग सब्जियां लेने जाते हैं, मंडियां पहुंचते हैं, तो वहां पर 1000 रुपए तक की सब्जी आती है जो कि पहले 500 में आ जाती थी, अब वो डबल हो गई है।